बिहार में चुनाव का दौर अब शुरू हो चुका है और ऐसे में अलग अलग प्रत्याशी अपने क्षेत्र में पूरे दमखम के साथ उतर रहे हैं और जनता की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे साथ आरजेडी के संभावित प्रत्याशी अवनीश जी हैं, उनसे बात कर लेंगे। अवनीश जी, जिस क्षेत्र से आप आ रहे हैं, बीरपुर विधानसभा क्षेत्र, वहाँ की बात कर ले तो अभी सिटिंग बीजेपी से एमएलए हैं। आप किन चीज़ों को लेकर इस बार चुनाव में उतरने वाले, किन मुद्दों पर आप फोकस करने वाले हैं? है क्या हमारे क्षेत्र में जो है उनको वो सब दिन ढिंढोरा विकास पुरस्कार करते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में गंगा और कोसी का जो कटाव है, जिससे पूरे वहाँ के लाखों किसान हर साल प्रभावित होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या वहाँ बांध की है, जिसको कि करोड़ों रुपया उस बांध से उगाही किया जा रहा है। सिर्फ हर साल उस बांध को इसलिए नहीं बनाया जाता है कि उस बांध को हर साल उससे करोड़ों का फ्लड फंड आए और वो पैसा का उगाही करके लूट खसोट किया जाए। इसी के पहला मेरा मुद्दा ही वहाँ पर है कि बांध को की समस्या को ही ख़त्म कर देना है। दूसरा समस्या वहाँ पर है कि आज हमारे वहाँ पे केला, लीची और आम का सबसे बड़ा खेती अगर कहा जाता है बिहार में तो नौगछिया में हमारे ज़िले में होता है, जिसका कि वहाँ पे आज भी कोई स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। और कई समस्याएं हमारे पूरे बीरपुर विधानसभा में, ना ही कोई फील्ड है, ना ही खेलने के लिए कोई कहीं भी कोई भी ग्राउंड नहीं है। ये सब कई समस्याएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। और वहाँ पर सिर्फ कहा जाता है कि रोड और नाला का हमने काम किया है। जो विकास पुरुष हैं वहाँ के इंजीनियर सलेंदर, जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने रोड और नाला का काम किया है। आप आकर अगर वहाँ देखेंगे अभी रोड का जाकर, तो देखेंगे कि 2 फीट 2 इंच 3 इंच रोड ढालकर सिर्फ पैसा उगाही किया गया। कल रोड बनता है, 6 से 7 दिनों में रोड पूरा उखड़ जाता है। तो कई समस्याएं हैं। और युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पर हमारे होमगार्ड के अगर युवा है तो उनको दौड़ने के लिए भी फील्ड नहीं है, उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाओं के साथ वहाँ दिन अभी तुरंत आप देखिए होंगे कि मंगनीलाल मंडल जी जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने, पहला उनका हमारे ही क्षेत्र में नौगछिया में दौरा था, जहाँ पे एक महिला के साथ की हत्या जघन्य कर दी गई और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि सच क्या और झूठ क्या है, ये भी अभी तक प्रशासन नहीं निकाल पाई है। तो वहाँ पे कई समस्याएं हैं जिनका कि हम देख रहे हैं और हम उसको करने का प्रयास करेंगे। अवनीश जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आरजेडी की प्राथमिकता रोजगार भी है और कहीं ना कहीं महिलाओं को भी प्राथमिकता पे रखा जा रहा है, रोजगार को लेकर और महिलाओं को लेकर आप अपने क्षेत्र के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रोजगार को लेकर तो एक विधायक अपने अपने फंड से तो तुरंत रोजगार वहाँ उत्पन्न नहीं कर सकता है। कोई भी हम कह दें अभी कि हम रोजगार उत्पन्न कर देंगे और तुरंत रोजगार हो जाएगा। इसके लिए अगर हम लोग को सबसे पहले अपने भावी प्रत्याशी जो हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, उनको हमको मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना सबसे पहले करवाने का काम करेंगे, जिससे कि हमारे युवा जो हैं वो जो बाहर जाके पढ़ने का कार्य करते हैं और उनको जॉब नहीं, वो अपने क्षेत्र में पढ़ेंगे। वहाँ से अगर वो निकलेंगे तो उनकी कई समस्याएं दूर होगी। और हमारे गांव में स्कूल, वहाँ माना हमारे क्षेत्र में कई स्कूलें हैं, जो कि समझिए कि आज़ादी के बाद जो स्कूलें बना, तो कई स्कूलों में हमारे बड़े बड़े लोग पढ़ के वहाँ से आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े बिजनेसमैन बने। उन सब स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में आज लड़के जाते नहीं हैं। 70-70 बीघा में स्कूल है, डबल। समझिए कि वहाँ पे लड़कियाँ और लड़के उस ज़माने से आज़ादी के बाद से साथ पढ़ते थे। सब स्कूलों में समस्या ही समस्या है, कोई नहीं देखने का कार्य करता है, कुछ भी नहीं। बस सब रोड और नाला बन के सबका पैसा खिंचाई हो रहा है, कैसे दुआई हो जाए, यही बीरपुर में आज तक हो रहा है। जेडीयू और आरजेडी का जब गठबंधन 17 महीने का था, उस समय कहा जा रहा है कि रोजगार जो है वो काफ़ी मिला है, या आरजेडी की ओर से कहना है। क्या एक बार फिर से आशा लग सकती है कि अगर आरजेडी की सरकार आती है, अगर महागठबंधन की सरकार आती है, तो बिहार की जो जनता है, जो युवा है, वो बेरोजगार नहीं रहेंगे? आप तो देखिए होंगे कि जब हमारे जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी, तो हमारे तेजस्वी जी पहले जब सरकार नहीं थी तो कहते थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। जैसे ही इन्होंने सरकार में आए, 17 महीना हमारे सरकार लगभग हम लोगों का साथ वो लोग रहे, तो हम लोगों ने 5 लाख नौकरियाँ दिया। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने वो 5 लाख नहीं दिया। अगर 5 लाख नौकरी देना था तो पहले क्यों नहीं दे दिया? और उसके बाद फिर अभी कहाँ मिला है? आज देखिए, जो हमारा योजना था कि हम लोग अगर हमारी सरकार बनती है तो 1500 रुपया हम लोग विकलांगों को और वृद्धा पेंशन देंगे, तो उन्होंने अभी तुरंत 2 दिन पहले 1100 रुपया का घोषणा कर दिया और बोला 1 जुलाई से ही देने का कार्य करो। तो यह सब
अभी सब कुछ हम ही लोगों का जो भी योजना है उसी की बात हो रही है। और अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो जो वो बोलते हैं वो करते हैं, वही होगा। आप चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से। अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए आप प्राथमिकता पर सबसे पहले कौन सा क्या कार्य करना चाहते हैं? बांध और कटाव, क्योंकि ये तो बरसात की बात हो गई, लेकिन साल भर जो योजनाएं चलाई जाए जिससे साल भर वहाँ की जनता को फायदा हो, उसमें आप क्या रखने वाले हैं? देखिए है कि अब हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या ही गंगा और कोसी है। आदमी जैसे ही 6 महीना सोकर अपना खेती उती समेट कर जैसे घर घुसता नहीं है कि गंगा और कोसी में पानी आ जाता है, ठीक है? तो वहाँ के लोगों को और कोई समस्या ही नहीं है, पहला ही समस्या वहाँ पे है। सबसे बड़ी समस्या गंगा और कोसी है, क्योंकि ये एक विधानसभा का नहीं है, बिहपुर और गोपालपुर दोनों विधानसभा की ये समस्या है। लगभग 2.5 से 3 लाख लोग समझिए कि 6 महीना तक बांध पर सोते हैं, किसी तरह जग के सोते हैं, रात रात भर सोते नहीं। अगर थोड़ा सा पानी छलक जाए गंगा का तो किसी का भी सारा सामान सब कुछ डूब जाता है। इसीलिए हम लोग का अभी पहला समस्या ही बांध है। उसके बाद कई समस्याएं हैं वहाँ पे, समस्या के कोई वहाँ पे काम ही आज तक नहीं हुआ है। आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, हर जगह सब कुछ टूटा हुआ है, रोड टूटा हुआ है। मुस्लिमों को वहाँ के हमारे विधायक यहाँ के जो हैं बिहपुर के, सीधी गाली देते हैं, सीधा गाली देते हैं कि मुस्लिम लोग हम काम करते हैं, अगर 10 वोट हमको नहीं देता है, पूरा काम भी ट्रांसफार्मर लगा देते हैं तो भी काम हमको वोट नहीं देता है। इसके लिए उन्होंने माथा में टीक तक बांध लिया है कि मुस्लिमों को हमको वोट नहीं चाहिए। अब जहाँ पे 30-30 हज़ार आबादी मुस्लिमों का है वहाँ पे वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। विकास की वो बात अब नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। इस बात का आरोप आरजेडी हमेशा से लगाते आई है बीजेपी पर कि वो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि आरजेडी की सरकार आएगी तो सभी को एक सम्मान दिया जाएगा, एक समान सम्मान दिया जाएगा और सभी को इक्वल मौका दिया जाएगा? आप देख लीजिए कि आरजेडी, पहले कहा जाता था कि आरजेडी एम और वाई की पार्टी थी, लेकिन अब आरजेडी ए टू जेड की पार्टी है। ये और हम भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार समाज से आकर लगभग 9 सालों से आरजेडी में हम 2017 ईस्वी से राष्ट्रीय सचिव युवा राजद में पद पर हम पहले से हैं। और अभी हमको हमारे बिहपुर के सारे लोगों ने राष्ट्र परिषद का सदस्य भी बनाया है तुरंत। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी तुरंत बने हैं और हमको वहाँ से राष्ट्र परिषद का सदस्य बनाने का काम किया। तो ये सब बात कोई कहीं नहीं है। अगर आरजेडी में जात पात होता तो अभी तुरंत हमको राष्ट्र परिषद का सदस्य नहीं बनाया जाता। और इतना मान सम्मान, इतना प्यार सभी जाति का एक 14 महीने में एक भूमिहार समाज के बच्चे को दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब बात अब ख़त्म हो गई, जात पात ये सब कुछ नहीं है। जात पात से कोई भी सरकार नहीं बनती है, ना ही सरकार चलती है। जात पात उठ चुका है और बिहपुर में जात पात की कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी कमर कस चुके हैं, अपने अपने क्षेत्र में उतर चुके हैं और जनता की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जब चुनाव होगा तो जनता किसे चुनती है।